हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC और बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रही है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। यानी कि एक ABCD कोई रेक्टेंगल है, उसका जो AC डायगोनल है वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। देन सो डैट फर्स्ट पार्ट हमें करना है ABCD को स्क्वायर, सेकंड पार्ट में डायगोनल जो BD रहेगा वो एंगल B को भी बाइसेक्ट करे और एंगल D को भी बाइसेक्ट करे। ये बात हमें प्रूव करनी है। चलिए पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ABCD कोई रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल है हमारे पास AC। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। चलिए देखिए क्या सॉल्यूशन में अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। सो गिवन में तो खैर हमें कुछ नहीं लिखना खास, बहुत ऊपर ही बोली गई है कि जो AC है बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी C को भी और ABCD का किस रेक्टेंगल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंगल 1, देखिए भाई एंगल 1 और एंगल 4 ये बराबर होंगे नहीं होंगे? रीजन विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, क्योंकि ऑल्टरनेट क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड्स क्या रहेंगी यहाँ पर इसकी इक्वल रहेंगी और AC ट्राइक उसका काम करेगा ट्रांसवर्सल का, तो एक एंगल इधर और एक एंगल इधर क्या बनाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाएगा। देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखिए एंगल 3 और 4 कहाँ पर हैं, यहाँ पर है 3 और 4 C पर। तो AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी, तो मैं यहाँ पर रीजन लिख सकता हूँ AC बाइसेक्ट्स एंगल C। नाउ इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 बोल रही है क्या, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, और इक्वेशन 2 क्या बोल रही है, एंगल 4 बराबर एंगल 3 के, है ना। चलिए ओके ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग ट्राइंगल ABC के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, ट्राइंगल ABC में आ जाते हैं। अच्छा उससे पहले एक और काम, यहाँ से हम लोग एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल ले सकते हैं क्या, क्योंकि ट्राइंगल ABC में यही आ रहा है हमारे पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। रिजल्ट मिला कहाँ से, हमें ऊपर से मिला है। इक्वेशन 1 2 से तीनों एंगल इक्वल, और मैंने अपने नीड के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल ले लेके मुझे ट्राइंगल ABC इस वाले ट्राइंगल का यूज करना है। चलिए भाई इन ट्राइंगल ABC में आ जाते हैं। देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3 है कि नहीं, ये कहाँ से मिला है, इक्वेशन नंबर 3 से मिला है। नाउ एंगल 1 के अपोजिट साइड देखिए भाई, एंगल 1 ही है, इसके अपोजिट साइड कौन सी, BC है कि नहीं है। यहां से BC ले लेते हैं। एंगल 3 का है, ये रहा एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB है। BC इक्वल्स टू AB। ओके, रीजन क्या हो जाएगा यहां पर, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, क्या AB और CD भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। AB इक्वल टू व्हाट, CD, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं कि नहीं होती। नाउ
अब इसके बाद क्या AD और BC भी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ का दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखेंगे। AB इक्वल टू CD के नीचे मैंने लिखा है AD इक्वल टू BC। रीजन सेम, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब AB इक्वल टू CD को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और लास्ट को देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे क्लीन करना होगा थोड़ा ऊपर से। चलिए थोड़ा रब कर देते हैं ऊपर वाला। मुझे चाहिए इक्वेशन 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का रब कर सकता हूँ। अभी जो हम लोगों ने 3 इक्वेशन बनाई हैं 4, 5 एंड 6, उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकल कर आएगा और देखते हैं क्या कंक्लूजन आएगा। बाय इक्वेशन 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब 4 क्या बोल रही है? BC इक्वल्स टू AB। अब AB कहां पर दे रखा है भाई? कहीं और। 5 में दे रखा है AB बराबर है CD के। ठीक है भाई, और 6 क्या बोल रही है? जो AD है वो बराबर है BC के, यानी कि BC ये रहा, BC बराबर AD के भी होगा। AD चारों साइड आ गई क्या इस फिगर की हमारे पास? यस आ गई है, लेकिन अभी सीक्वेंस में नहीं लिखी। सीक्वेंस क्या बनेगा? AB पहले आता है, BC, CD, AD, चारों साइडें इक्वल हो गई। अब देखिए, किसी रेक्टेंगल की चारों साइडें अगर इक्वल होती हैं वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, सर हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पहले तो पैरेललोग्राम बनाया था, फिर रोम्बस बनाया था, बाद में रेक्टेंगल बनाया। बच्चे वहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को बनाना था स्क्वायर, यहाँ पर रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है। रेक्टेंगल के ईच एंगल तो और आपको मालूम है 90 डिग्री होते हैं, तो बस चारों साइड अगर इक्वल तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ और मैं पूरा ही क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। और जो भी चीज़ें लिखी हैं या तो आपने नोट कर ली होंगी या स्क्रीनशॉट में आपके आ चुकी होंगी। चलिए भाई, नाउ देखिए भाई क्या कह रहा है? डायगोनल BD। अब BD डायगोनल तो है ही नहीं, तो बना लो ना भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है? B और D को ज्वाइन कर दिया, डायगोनल BD बन गया। अब डायगोनल BD के बाद मैं ट्राइंगल ABD पे काम कर सकता हूँ क्या? चलिए भाई कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, अब ABD ट्राइंगल के अंदर जो साइड है AB और साइड है AD इक्वल होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। रीजन आप कह सकते हो कि साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बन चुका ये। देखिए AB के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? ट्राइंगल ABD में AB, अच्छा नेमिंग नहीं करी, नेमिंग कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो ट्राइंगल ABD पे फोकस करना है। इस वाले ट्राइंगल में AB साइड के अपोजिट आ रहा है एंगल 5, सो लिखते हैं एंगल 5। AD के अपोजिट AD ये रहा, ठीक है, AD के अपोजिट एंगल 8 आएगा ट्राइंगल ABD में। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दिस विल बी द इक्वेशन। हम लोगों ने वहां पे 4, 5, 6 लिया था, 7 ले लेते हैं। अगर इक्वेशन का नंबर ऊपर नीचे होगा तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। वहां पे 1, 2 और 3 इक्वेशन वहां पे 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8 ले लेते हैं। यहाँ पर 7 ले लेते हैं। चलिए नाउ
अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया, अपोजिट एंगल है, साइड इक्वल्स के इसलिए इक्वल हो गए। क्या मैं 5 और 7 को इक्वल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, भाई अब मत पूछना ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो कैसे गए। तो आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन 7 में भी हम लोगों ने यही काम किया था। अगर भूल गए तो फिर भी बता देता हूँ। ए बी और सी डी पैरेलल होंगी, बी डी ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल के इधर और इधर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, चलिए इक्वल हो गए ये बाय इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। आई थिंक हम लोगों ने एक इक्वेशन नंबर मिस कर दिया है, 1 2, अच्छा 3 नहीं बनाई थी हम, अच्छा 3 बनाई थी, अच्छा ठीक है सीक्वेंस में चल रहा है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 8, अब इक्वेशन 7 क्या बोल रहा है, एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के, और इक्वेशन 8 क्या बोल रही है, एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के। तो एंगल 5 बराबर है 8 के भी और 7 के भी। अब मेरे को तो भैया बी करना है ना बाइसेक्ट, तो बी पे दो एंगल बन रहे हैं 7 और 8, चलिए एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7, यहाँ से कंक्लूजन ले सकते हैं। अब एंगल 8 और 7 दोनों देखो भाई कहाँ बना रहे हैं, बी पे बना रहे नहीं बना रहा है, यस बी पे बना रहे हैं, तो डेट मीन्स डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, डेट इज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। अब थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, इक्वेशन 7 8 हो गई। अब देखिए अभी हम लोगों ने ऑल्टरनेट बनाए थे, कौन कौन से, 5 और 7 बनाए थे। नाउ 6 और 8 कैन ऑल्सो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नहीं बताऊंगा कैसे हो गए, पहले देख लेना भाई, चलो देख ही लो यार आप लोग भी। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है, बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये और ये क्या बनाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाएंगे 6 और 8। चलिए 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 देखते हैं कहाँ पर है हमारा एंगल 6 और एंगल 8, ठीक है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं नहीं तो ये नाम के साथ टकरा रहा है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, रीजन विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने पूरा लिख के आना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके भाई, ठीक है। पूरा स्पेलिंग के साथ लिख कर आना है। एंगल 6 और एंगल 8 बराबर हो गए, और यहाँ पर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 9 बाय इक्वेशन 7 एंड 9। इक्वेशन 7 क्या थी, एंगल 5 इक्वल टू 7, और इक्वेशन 9 क्या है, इक्वेशन 9 क्या है भाई, अच्छा नहीं इक्वेशन 7 है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 है, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन 7, एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के, एंगल 5 बराबर एंगल 8 लिए 7 से, और इक्वेशन नंबर 9 क्या कह रही है, 8 और 6 बराबर है, तो एंगल 8 के बराबर होगा एंगल 6। मुझे अब क्या करना है, बाइसेक्ट करना है डी, जिसमें एंगल 5 और 6 आ रहे हैं। क्या इन तीनों में 5 और 6 आ रहे हैं, यस, तो मैं यहाँ से एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल ले लेता हूँ। देखिए 5 और 6 एंगल डी पे बन रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, डेट इज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा, डी। सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।